भारतीय शास्त्रीय संगीत ऐसा संगीत है जिसे कला का पारखी ही समझ सकता है, जबकि पाश्चात्य संगीत केवल सुनने में अच्छा लगता है। भारतीय संगीत जीने की कला सिखाता है। लखनऊ घराने की प्रख्यात कथक नृत्यांगना सुरभि सिंह ने स्वामी हरिदास संगीत व नृत्य महोत्सव में प्रस्तुति से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह ऐसा संगीत है जो आत्मिक सुख देता है। भले ही प्रचार प्रसार के अभाव में श्रोताओं का रुझान अभी कम हो रहा है, लेकिन जो कला का सच्चा पारखी है वह इसे ही सुनना व देखना पसंद करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऐसे सांस्कृतिक आयोजन न होने से कलाकारों को खासा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अब वह बुरा वक्त बीत चुका है। स्वामी हरिदास की भूमि पर उनको नमन करते हुए कोरोना काल के बाद यह पहला कार्यक्रम है। इसकी सुखद अनुभूति हो रही है। उन्होंने किन्नूर में हुई दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत व अन्य सैन्यकर्मियों को भावांजलि अर्पित की। बिल्कुल, स्वामी हरदास संगीत समारोह में जब भी मुझे आने का मौका मिला है, मैं जेन्युइनली बहुत शुक्रगुजार रहती हूँ समिति की, गोपी जी की, क्योंकि कथक का जन्म जहाँ से हुआ है, जिस स्थान से हुआ है, जहाँ के कृष्ण हैं, जहाँ की राधा हैं, और हमारा पूरा जो कथक नृत्य है वो उसी पर ही बेस्ड है, यही राज से निकला हुआ है। तो मुझे जब भी यहाँ आने का मौका मिलता है, मैं बहुत उत्साह के साथ, और कोई भी दुनिया का काम हो, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मुझे यहाँ आना। और मुझे इस बार भी ये मौका मिला है, और कोरोना के बाद ये पहली बार इस तरह से ऑनलाइन होती थी प्रस्तुतियाँ, लेकिन लाइव प्रस्तुति इस बार पहली बार हो रही है और बहुत ही सक्सेसफुल रूप में हुई है। तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूँगी संस्था का और समिति का। 2 साल बाद प्रोग्राम हुआ है, तो काफ़ी कुछ बदलाव भी नजर आता है। कार्यक्रम में आप लोगों के लिए भी, तो भी कलाकारों को 2 साल में सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। नहीं, जो दौर निकला वो एक बुरा दौर। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो दौर निकला, इसमें कलाकारों को, व्यापार को, सभी तरीके से हम लोग की जो जन धन की जो हानि हुई है, इवन हम लोगों ने ऐसे ऐसे इंसानों को खो दिया है। हम लोग अभी अगर कार्य से ऊपर उठ के बात करें तो अपने बहुत सारे परिचित, बहुत आत्मीय लोग हमारे बीच में इस वक्त नहीं हैं, और ड्यू टू कोरोना। लेकिन इंडिया फिर से उभर के आया है और हम लोग फिर से जंग जीत के आए हैं। और कलाकारों ने भी, क्योंकि मैं एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि जो कला का पक्ष था, एक सेकेंड रोक के करते जी, कि किस विषय में 2 साल में कोरोना ने काफ़ी कुछ दिक्कत दी, और सबसे ज़्यादा कलाकारों को भी देखने को मिला कि काम नहीं मिला, तो काफ़ी समस्या झेलनी पड़ी। जी, बहुत ज़्यादा संघर्ष का समय रहा। हम लोगों ने बहुत सारे अपनों को खोया, ऐसे मित्रों को खोया। कोरोना काल में बहुत से कलाकार भी, बहुत बड़े बड़े गुणीजन, राजन जी, आपको ध्यान होगा, राजन जी इसी समय में उनका भी जाना हुआ। तो जेन्युइनली ये जो समय था बहुत ज़्यादा संघर्ष का था, चाहे वो कलाकारों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, लोगों के लिए हो, आम जनता के लिए हो, क्योंकि सभी ने ये संघर्ष को झेला है। और मुझे लगता है कि अब इससे भी इंसान नहीं सीखेगा तो फिर कब सीख पाएगा। और जहाँ तक कलाकारों की बात है, उनके लिए भी बहुत संघर्ष का विषय इसलिए रहा क्योंकि सब कुछ मंच पे निर्धारित होता है। जब मंच ही नहीं होगा, लोग ही नहीं आएंगे, समाज ही नहीं जुड़ेगा, कला और संस्कृति ही नहीं जुड़ेगी, तो कलाकारों की इसकी बहुत हानि झेलनी पड़ी। मैं एक संस्था चलाती हूँ, क्योंकि मेरी एक एनजीओ है, तो उसके तहत मैंने पिछले 2 वर्षों से, 2.5 वर्षों से जितने भी कलाकारों को मैं इससे जोड़ सकती थी, उनकी मदद कर सकती थी, मैंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की, सरकार से भी कराई। और अब मुझे लगता है जो आने वाला समय है तो इसी तरीके से, और बहुत अच्छा है कि हरिदास से शुरुआत हुई है। और आज जब कल हमने यहाँ पे ये मंच की व्यवस्था देखी, क्योंकि इससे पहले फोगला आश्रम में बाहर प्रस्तुतियाँ होती थी, ये पहली बार हुआ है कि इस तरह से इतना सुंदर मंच व्यवस्थित हुआ है। अब मुझे लगता है कि यहाँ वृंदावन वासियों की एक जिम्मेदारी बन गई है कि खड़े होकर ये जो मंच बना है, यहाँ तक इन कलाकारों को लाना, हरिदास संगीत समारोह में सबको मिलके एक सहयोग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि ये फेस्टिवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 155 वर्षों से हो रहा है, तो किसी एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप पूरे वृंदावन वासियों की जिम्मेदारी है इसको आगे बढ़ाना। आज क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके फैंस बहुत हैं? आज कुछ नई प्रस्तुतियाँ हैं, जैसे कि मैं
कृष्ण, क्योंकि यहाँ आके तो हम लोग वैसे भी कृष्ण के कान्हा के रंग में ही डूब जाते हैं। और क्योंकि मैंने वैसे शास्त्र को जोड़ के, मैंने पहले भी कभी चर्चा करी है कि शास्त्र को जोड़ के कई सारी नृत्य नाटिकाओं का निर्माण किया है। मैं इस बार भी, मैंने गोपी जी से कहा था कि सुंदरकांड मैं लेकर आती हूँ, कभी नहीं हुआ है वृंदावन में, तो वो कहने लगे कि नहीं, आप वही कृष्ण का और राधा का रंग, मुझे वही चाहिए और उसमें कुछ नई रचनाएं करिए। तो उसमें मैंने कुछ नई रचनाएं करी हैं, आज आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत ही एक नई रचना से है। राग भटियार में एक रचना है मोरे श्याम करके, और उसके उपरांत पारंपरिक जो कथक नृत्य की प्रस्तुतियां होती हैं, उसमें पंचम सवारी, मेरे कई सारे शिष्य भी आए हैं, 4 मेरे जो वरिष्ठ शिष्य हैं उनको मैं यहाँ लेकर आई हूँ। तो वो सब पंचम सवारी में कालिया मर्दन, आपको छोटे कान्हा कालिया मर्दन करते हुए, बहुत सारी ऐसी रचनाएं। तो 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम है, मुझे लगता है पसंद आएगा और आप सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा।